अगर डायबिटीज के साथ पैर में ऐसा कोई जख्म है जो हफ्तों से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर पैरों में गैंग्रीन या मवाद आने की वजह से पैरों को काटने की बात चल रही है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर अनुपम उपाध्याय, कानपुर डायबिटीज सेंटर एंड सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीजेस का चीफ कंसल्टेंट। आज हम इस विषय पे बात करेंगे जो ये बताएगा कि इसको कैसे पहचाने, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर और इसका आधुनिकतम इलाज। इन लक्षणों को नजरअंदाज किए बिना कैसे इनसे बचा जा सकता है और कैसे इनके बारे में अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक को अपनाकर अपने पैरों को बचाया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज में यह समस्या होती क्यों है। लंबे समय तक ब्लड शुगर का बढ़ा रहना पैरों की नसों को प्रभावित करने लगती है, जिससे सेंसेशन यानी महसूस होने की क्षमता धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाती है। ऐसे में छोटी से छोटी चोट भी कई बार मरीज को पता नहीं लगती, दर्द नहीं देती है और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, जिसमें घाव भरने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यही वजह है कि मामूली चोट भी धीरे धीरे डायबिटिक फुट अल्सर का रूप ले लेती है। यदि इसमें कोई इन्फेक्शन जुड़ जाए तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। अब सवाल यह है कि लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि पैरों में कोई घाव हो तो सप्ताह से अधिक समय से ठीक नहीं हो रहा हो, घाव में डिस्चार्ज या बदबू आ रही हो, पैर का रंग बदल रहा हो, सूजन बढ़ रही हो या जख्म में लालपन लगातार बना हुआ है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह करना जरूरी है। ऐसे मामलों में घर पर इलाज करने की गलती या देरी करने से समस्या बढ़ सकती है। कानपुर डायबिटीज सेंटर एंड सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज डायबिटिक फुट अल्सर का वैज्ञानिक और समय से उपचार किए जाने वाला एक सेंटर है। सबसे पहले घाव को बिल्कुल असेसमेंट किया जाता है, जिसमें इन्फेक्शन, ब्लड सर्कुलेशन और नर्व डैमेज की जांच की जाती है। डायबिटीज का मैनेजमेंट किया जाता है और इसके बाद जो आवश्यकता पड़ती है वो प्रोसीड्योर को फॉलो किया जाता है, जिसमें डेड टिश्यूज का डिब्रॉयडमेंट, सुरक्षित तरीके से उनको हटाना ताकि हीलिंग बेहतर हो, और उसमें एडवांस वुंड ड्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना जो घाव के लिए बेहतर हीलिंग एनवायरनमेंट को बनाने में मदद करते हैं। जिन मरीजों का घाव गहरा या हीलिंग धीमी हो, वहां डॉक्टर की सलाह के अनुसार नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, जो कि एक बहुत ही आधुनिक तरीका है वुंड को ठीक करने का, जो कि बढ़ चुके हैं। कुछ चयनित मामलों में कोलेजन बेस्ड ड्रेसिंग या कोलेजन बेस्ड स्किन सब्स्टिट्यूट्स भी हीलिंग के लिए सपोर्ट करते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ घाव का इलाज पर्याप्त नहीं होता है। डायबिटिक फुट अल्सर का सफल उपचार के लिए शुगर का कंट्रोल उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे यहाँ वुंड केयर के साथ साथ डायबिटीज मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं डॉक्टर अनुपम उपाध्याय पिछले कई वर्षों से डायबिटीज और डायबिटिक फुट अल्सर के जटिलताओं से जुड़े हुए चीजों को देख रहा हूँ, जैसे डायबिटिक फुट के साथ किडनी डिजीज, न्यूरोपैथी, हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीजों का भी उपचार मेरे द्वारा साथ ही साथ किया जाता है। हमारे केंद्र में डे केयर से लेकर क्रिटिकल केयर तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण देखभाल मिल सके। अगर आपके मिलने वाले या आपके किसी परिवारजन के पैरों में ऐसा घाव है जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है, उसमें से बदबू आ रही है, या किसी डॉक्टर ने बता दिया है कि इनका पैर हटाना पड़ेगा, एम्पुटेट करना पड़ेगा, तो इलाज में देरी ना करें। सही समय पर सही उपचार के द्वारा पैरों को बचाने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। आज ही 9936173377 या 9936269977 पर कॉल करके कानपुर डायबिटीज सेंटर एंड सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज द्वारा दिए गए अपॉइंटमेंट को बुक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक आप अपना और अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें।